नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और अगस्त सीरीज की पहली वीकली कैंडल बन गई है। अगस्त मंथ की पहली वीकली कैंडल बन गई है, ये बोलना चाहिए, सीरीज की नहीं। सीरीज के हिसाब से एक्सपायरी वाले दिमाग में आ जाती हैं चीजें। तो अगस्त मंथ की पहली वीकली कैंडल बन गई है, तो उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट वीक मार्केट क्या बिहेव कर सकता है उसको भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले एक बार ये डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। और ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूं जस्ट आप नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए चार्ट्स पे, अपने टेक्निकल एनालिस्ट पे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक बार मंथली कैंडल्स आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे ये जो रैली स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये जो रैली स्टार्ट हुई है दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट टेक्निकल जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो शायद ही आपको कोई दूसरा बताएगा, ठीक है। आप सुनिए, आपको मजा आएगा। ये जो रैली स्टार्ट हुई है 7511 से स्टार्ट हुई है, ये पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें जब भी मंथली कैंडल ने कोई ब्रेकआउट दिया है, मतलब जो ब्रेकआउट हुआ है वो मंथली कैंडल पे आया है कंसोलिडेशन के बाद, तो कितनी कितनी रैली हुई है। आप सबसे पहले इस वाली कैंडल को देखो। चलो यहाँ तो नीचे गिरा था, ब्रेकआउट की तो बात ही नहीं है, बट रेज इस वाली लाइन का सपोर्ट लेके सबसे पहला मंथ यही था, जो कि था अप्रैल का मंथ, ठीक है। ये स्टार्ट हुई रैली 8075 से, ठीक है, और 9870 तक गई। लगभग 1800 पॉइंट की रैली थी, ठीक है। देन मार्केट थोड़ा ऊपर चला, ऊपर चला, ऊपर चला, बट इस लाइन से दूर हुआ, तो 3 महीने इसने कंसोलिडेट किया, जो कि था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2020। ये 3 मंथ यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। फिर इस लाइन के जब करीब आया तो फिर से एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली, जिसका लो था, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहीं से दिख जाएगा। लो था 11,557 और हाई था 13,145, लगभग 1600 पॉइंट की रैली, ठीक है, नियर अबाउट 1600 पॉइंट की रैली, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। फिर ऊपर की तरफ निफ्टी ने अपनी बढ़त बनाए रखी, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इस लाइन पे दोबारा इस मंथ पे आया, जो कि है आपका मई वाला मंथ। ये 2 महीने कंसोलिडेशन को तोड़ा इसने, और लो था 14,416 और हाई था 15,606, लगभग 1200 पॉइंट की रैली, लगभग 1200 पॉइंट की रैली। तो जब भी इस लाइन पे आकर रैली दे रहा है, अभी तक इस वाली ये जो वेव चल रही है, इस वाली वेव में 1800 पॉइंट की रैली, लगभग 1600 पॉइंट की रैली, ठीक है। यहाँ पे लगभग आप देखेंगे, अरे भाई ये जरूरत है कि मैं यही कष्ट है, ठीक है। चलो बाद में मिटाते रहेंगे। ये यहाँ पे देखेंगे 11,515 से 13,145, लगभग 1600 पॉइंट की रैली, 1800, 1600 पॉइंट की रैली। देन मई वाले मंथ में 1200 पॉइंट की रैली, और अब तीसरी बार, चौथी बार दोबारा से जब इसने इसी लाइन पे सपोर्ट लिया है, आपको 500 पॉइंट की रैली एक वीक में दिख चुकी है। आप लो देखिए 15,834, हाई देखेंगे 16,349। तो एग्जैक्टली 515 पॉइंट की रैली आपको निफ्टी दिखा चुका है इस अगस्त मंथ में पहले ही वीक में, ठीक है। अब आ जाइए वीकली चार्ट्स पे। ये तो था मंथली चार्ट जो मैं आपको बताना चाहता था, ये आपका वीकली चार्ट। इसने ये लगभग 2 महीने की रेंज को तोड़ा है, ठीक है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 2 महीने, ठीक है। 4-4 वीक के ट्रेडिंग सेशन इधर, 4-4 वीक के ट्रेडिंग सेशन इधर, तो जून जुलाई पूरा खा गया आपका, और फिर ऊपर की तरफ गया। तो इस वीक में भी इसने लगभग, जब आप देखेंगे यहां से, उसी अगस्त मंथ में ये इसका टॉप है, बट वीकली कैंडल कहां पे क्लोज हुई है? 16,238, 16,238। अब ये जो लेवल है, ये नेक्स्ट वीक के लिए बहुत अहम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए 16,238 आपका एक बहुत ही अहम लेवल हो जाता है। अरे कहां अटक गया यार कर सक हाँ, ठीक है। अब अगर निफ्टी इसके ऊपर चलता है नेक्स्ट वीक में, तो 16,238 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा अगर इसके ऊपर चलता है। और बाय चांस इसके नीचे रहता है तो सेम लेवल 16,238 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा।
ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहता हूं, ये जब भी निफ्टी की रैली हुई है, आप देखेंगे वीकली चार्ट पे ही देखेंगे क्या हुआ है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। ये जो रेड कलर की लाइन है इस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या नाम लिया, रेड कलर की जो लाइन है इस पे ध्यान दीजिएगा, ये वीकली चार्ट पे 10 EM में, ठीक है। ये ऊपर गया, नीचे आया, इसके आसपास आया, एक हफ्ता रुका, अगेन फिर जर्नी स्टार्ट करी, फिर आया ये रेड कलर की लाइन पे ही, एक एक हफ्ता यहाँ पे रुका, दूसरे हफ्ते में इसने फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी, अच्छा खासा रैली दिखाई, फिर नीचे आया, इसी 10 EM पे इसने टच किया, देन फिर एक बार ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। अब नीचे आया और यहाँ पे इसके नीचे भी इसने ट्रेवल किया और ग्रीन वाली लाइन का सपोर्ट लिया, और ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से चलती आ रही है इसका सपोर्ट लिया, देन अगेन ऊपर गया, और 2 महीने इसने कंसोलिडेट किया। बट जैसे ही इसने इस लाल लाइन को दोबारा छुआ, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे ही इसने लाल लाइन को दोबारा छुआ, इसी का इंतजार करके एक वीक यहाँ पे ठहर के देन अगेन इसने ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है। अब डेली चार्ट पे आप देखेंगे 2 गैप भी बने हैं इसी वीक में, ठीक है। ये जो 2 गैप बने हैं इसी वीक में बने हैं, बट इनको अब तक वापस टच करने नहीं आया, ठीक है। इनको वापस टच करने नहीं आया, छूने भी मतलब इस एरिया में भी नहीं आया, ठीक है। अब डेली चार्ट पे जो कैंडल बनी थी वो डोजी बनी थी, ठीक है। स्पिनिंग टॉप तो नहीं कहेंगे, डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है। ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होती है, बट नेक्स्ट डे वो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म जब होता है जब उसका लो टूट जाता है, और जो तेजी चल रही होती है वो तेजी कंटिन्यू रहती है जब इसका हाई टूट जाता है। तो ना तो इसने इसका हाई टूटा, ना इसने इसका लो तोड़ा, तो कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि भाई ट्रेंड रिवर्स, फिलहाल टाइमिंग के लिए कोई करेक्शन आ सकती है, ठीक है। ऐसी हमें फ्राइडे को कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, हाँ एक रेड क्लोजिंग मिली, जहां खुला उसके नीचे आके क्लोज किया, ठीक है। अब यहां पे फ्रेश बाई नहीं बनता है, ठीक है। ऑलरेडी जो बाई है, जैसे मैं 1-2 लॉट बैंक निफ्टी के बाई में हूं, ठीक है, तो बैंक निफ्टी की चर्चा उसके बाद करेंगे। निफ्टी में आपका बाई बनता है अगर ये गैप फिल होता है तो, ठीक है। ये गैप फिल होता है तो 16,150 पे एक लॉट बाई कीजिए, ठीक है। दूसरा लॉट एक गैप फिल होने का इंतजार मत करिए दोस्तों, दूसरा लॉट आपको बाई करना है 16,040, 16,040, 16,040 के नीचे कोई डेली क्लोजिंग भी आ जाए ना, कोई 16,040 के नीचे कोई डेली क्लोजिंग भी आ जाए, आपको सारे लॉन्ग से निकल जाना है जो भी आपने कर रखे हैं। रीजन उसका क्या है आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बहुत सीखने को मिलेगा दोस्तों आपको। देखिए जब भी कंसोलिडेशन के बाद, थोड़ा चार्ट को छोटा करके नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा पीछे से दिखाना चाहता हूं आपको। जब भी कंसोलिडेशन के बाद, ये देखिए जैसे कंसोलिडेट हुआ, ये अप्रैल मार्च का मंथ, मई का मंथ है, लास्ट ईयर मई का मंथ है, ठीक है। बट एक रैली फिर स्टार्ट हुई, ठीक है, एक रैली फिर स्टार्ट हुई, और कम से कम भी आपको कितने पॉइंट दिए इस रैली ने, 8,400 से 10,300, ठीक है, लगभग 1,500 पॉइंट की रैली उसने दी। दोबारा ये 10 EMA के नीचे क्लोज तब किया, ठीक है। अब कोई और भी रैली देख लेते हैं, करेक्शन के बाद बात कर रहा हूं, ये करेक्शन हुआ, ठीक है, यहां पे नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, ठीक है। तो 10 EMA से ऊपर चल रहा है, तो कम से कम इसने कितनी रैली दी है, 10,800 से 12,000, लगभग 1,200 पॉइंट की रैली देके फिर दोबारा 10 EMA के नजदीक आया, फिर यहाँ पे 10 EMA के नजदीक आके इसने फिर इसे ऊपर की रैली दी, और ये रैली में इसने लगभग 13,700 तक गया है यहां से नीचे से, ठीक है। और इस बार भी आप यहां पे भी देख सकते हैं, नीचे से आया जब इसने ऊपर कम से कम 1,200 पॉइंट की रैली दी, 13,700 से 15,000। तो अगर ये रैली स्टार्ट यहां पे हुई है और इसने और ऊपर जाना है, तो ये 10 EMA के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। सिंपल सा टेक्निकल EMA की स्टडी के बेस पे रैली के अंदर, जैसे यहां पे एक रैली स्टार्ट हुई है, ताजी ताजी रैली है जो 14,100 से स्टार्ट हुई थी, नीचे से 10 EMA के ऊपर चल पड़ा, ठीक है, ये अच्छा खासा ऊपर गया, देखो अच्छा खासा ऊपर गया, बट करेक्शन के फेज में ही 10 EMA के नीचे क्लोजिंग आनी शुरू हुई। ये देखिए आप, ये पहली क्लोजिंग है जो 10 EMA के नीचे आई है, ये जो कि 18 जून को आई है, और जून जुलाई दोनों करेक्शन के फेज थे, ठीक है। तो बुल रैली में, इंपल्स वाली रैली में 10 EMA के नीचे क्लोजिंग आए तो भैया लॉन्ग से निकल जाओ, सिंपल, इससे सरल आपको कोई और टेक्निकल बता नहीं सकता, ठीक है। 16,040 10 EMA, अब ये 10 EMA ऊपर जाता जाए, आपका लॉन्ग का SL भी ऊपर लेके जाते जाए,
ठीक है, लॉन्ग का एसएल भी ऊपर लेके जाते हैं। जो सिंपल सी बात है, 10 ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है, इट मींस कुछ गड़बड़ है। इट मींस इस इंपल्स में कुछ गड़बड़ है, जो कि मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो गैप भरने की बात कर रहे हैं लोग, तो भाई अगर ये गैप भरता है तो फिर मार्केट में हमको एक बार देखना पड़ेगा कि अपसाइड कितनी है। ठीक है, अपसाइड भैया ज्यादा लंबी है कि, या फिर करेक्शन में ये हल्का सा एक ही वीक का ब्रेकआउट आया है, नेक्स्ट वीक में फिर नीचे आएगा, जिसके चांसेस 10% भी नहीं लग रहे हैं मुझे, जिसके चांसेस मुझे 10% भी नहीं लग रहे हैं। यही एक गैप फिल हो सकता है, अगर वो भी मंडे ट्यूसडे को हुआ तो। अदरवाइज ये रैली ऊपर की तरफ ही चलनी चाहिए और 16,480 आपको दिखना चाहिए। 16,480 आपको दिखना चाहिए। ठीक है, बस एक साइकोलॉजी वाला चीज है, क्योंकि सभी लोग तेजी कर रहे हैं। ठीक है, चवन्नी अठन्नी 1 रुपया सब तेजी में बैठे हुए हैं। एक यही चीज है थोड़ी सी मन में खटकती है, क्योंकि मार्केट सबको नहीं लेके साथ चल सकता। ठीक है, मार्केट सबको नहीं लेके साथ चल सकता, बट टेक्निकल्स भाई बुलिश दिखा रहे हैं, जबरदस्त बुलिश दिखा रहे हैं। टेक्निकल्स नहीं बोल रहे हैं कहीं से कि मंदी होनी चाहिए। ये बड़े अच्छे करेक्शन के फेज में देखिए आप, 10 EMA 20 EMA के साथ खेल खाल के फिर ऊपर की तरफ गया, और 10 EMA दोनों EMA ने अपना मुंह जो है, फेस जो है, ऊपर की तरफ कर लिया है। और जब ऐसा होता है तो अच्छी खासी रैली होती है। ये करेक्शन देखिए आप, और 10 EMA 20 EMA का फेस ऊपर की तरफ, लगभग 1000 पॉइंट की रैली है ये, सीधा 15,800 पे रुका 14,400 600 से। तो अभी तो शुरू हुआ है, 500 का गेम है, 16,800। भाई ऐसे पैटर्न के हिसाब से आना चाहिए। 16,480 तो पहला देखते हैं, ये बड़ा लेवल है। तो ये था दोस्तों निफ्टी। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। ये दोस्तों बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का मंथली मैंने चार्ट लगाया हुआ है, आप देखेंगे इसको जो दिक्कत 36,000 पार करने में हो रही है ना, वो भैया इसका मंथली रुकावट ही है। ये देखो आप, यहाँ पे भी इसको प्रॉब्लम हो रही थी। ये बात है 2019 की, 2019 की। फिर ये नीचे गया, इस चैनल का इसने लोअर एंड टच किया, फिर दोबारा ऊपर आया, फिर इसको यही प्रॉब्लम हुई। ठीक है, 2020 का फरवरी है ये, फेब, जब ये डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ था। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आके गया, ये भैया ऐसा करके छुरली छुटी। पर दोबारा जब इसने इस चैनल में एंट्री की यहाँ पे, तो दोबारा इसके टॉप पे ये कौन से मंथ से टक्कर मार रहा है? फेब मंथ से। ये फेब मंथ से इसके अंदर टक्कर मार रहा है, बट फेब मंथ में एक अच्छी खासी विक भी बनी, जो इसको 37,500 तक ले गई, बट क्लोजिंग नहीं आ पाई। ये फेब का मंथ है आपका, ये मार्च का मंथ है, ये नीचे वाला आपका क्या कहते हैं अप्रैल का मंथ है। फिर मई के मंथ में एक अच्छी खासी रैली आई, बट पिछले 3 महीने से तो बहुत ही सीमित दायरे में हो गया, बहुत सीमित दायरे में हो गया, और क्लोजिंग भी इसकी यहाँ पे आई। ठीक है, सॉरी गाइस, वो पापा कुछ खाने के लिए दे गए। तो ये हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे भैया, जब तक बैंक निफ्टी में आप 35,800 का एसएल लगाइए कि 35,800 के नीचे कोई सिंगल क्लोजिंग भी आ जाए, आपको बैंक निफ्टी का लॉन्ग अगर है तो काट दो, मेरा है मैं भी काट दूंगा। ठीक है, बट अगर कोई भी इसकी क्लोजिंग 36,000 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आ जाती है, दोबारा से लॉन्ग करिए, कम से कम आपको ये टारगेट तो देखने को मिलेगा 36,500। 36,500 के ऊपर क्लोजिंग आते ही 37,500, सिंपल। ठीक है, और मंथली बेसिस पे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो टारगेट आपका रहेगा ये चैनल यहां से लेके 33,000 और 36,000, 3,000, 39,000 40,000 आपके लगभग। ठीक है, बट वो हो सकता है नवंबर दिसंबर आ जाए। हाल फिलहाल बैंक निफ्टी में ये सीन सिनेरियो बने। आ जाते हैं हम वीकली चार्ट पे। ये है दोस्तों वीकली चार्ट। अब फिलहाल मैं ये मिटा देता हूँ, क्योंकि इनका कोई औचित्य नहीं है। वीकली चार्ट में कहानी कुछ और चल रही है। ये अब ये देखो आप, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक इसके ऊपर टच करने आता है। ठीक है, अब इसको कम से कम एज पर दिस, जब ये दोबारा से इस चैनल के अंदर घुसा है, जैसे मैंने आपको दिखाया, जब भी कोई चीज नीचे से आके दोबारा चैनल में एंट्री करती है, उसके टॉप को जरूर टच करती है। ये नीचे से आया, इस चैनल में घुसा है, तो नेक्स्ट वीक में कम से कम आपको 36,500 दिखना चाहिए। 36,000
500 दिखना चाहिए नेक्स्ट वीक में या फिर उससे अगले वीक में। इस चैनल का एक बार टॉप टच करना चाहिए दोबारा से इसने इसके अंदर एंट्री की है तो, एज पर टेक्निकल्स एसएल रहेगा इसी चैनल के बाहर कोई नीचे कोई क्लोजिंग ना आ जाए वीकली बेसिस पे, ठीक है, जो मेरी स्टडी बोलती है। तो बाकी ये था गाइस, ये थे टारगेट, ये था एनालिसिस। आपको पसंद आया? आपको ऐसा टेक्निकल कोई और नहीं बता सकता क्योंकि लोग इतना चार्ट पढ़ते ही नहीं हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।